खरपोका के खुर्शीद अंसारी, मुंसेफ राजा अंसारी अगर महाराष्ट्र में अपना काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो विधायक से सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आज अगर बेटा महाराष्ट्र में है तो बूढ़ा पिताजी बगोदर में है, बेटा अगर गुजरात में है तो बूढ़ी माँ गिरिडीह में है, अगर बेटा हैदराबाद में है तो उसकी नवेली दुल्हन भीलटाड़ में है। क्यों, क्या कारण है? ये कारण है सरकार की गलत पॉलिसी, ये कारण है कि जिन नेताओं को हमने चुनकर भेजा उनकी गलत नीतियां। आज पता कर लीजिए, बकायदा यहाँ मीडिया के गणमान्य लोग बैठे हैं। आज सुदीप सोनू से ही पहला सवाल कीजिएगा कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपकी संपत्ति क्या थी, और जब आप विधायक बन गए आज आपकी संपत्ति क्या है? आज इस देश में दिन प्रतिदिन अमीरों और गरीब के पीछे खाई बनती जा रही है। आज हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें लीडर बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज इनकी गलत नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं और हमें मौका मिला है। एक छोटा सा घटना भी हमको याद आता है, जब हम लोग पहली बार इस क्रिकेट के मैदान में आए थे, पहला ही साल फाइनल खेले थे। हमारा 2 बच्चे था, मदाम हुसैन अंसारी, खालिद पता नहीं भी किधर है, शायद पीजीटी का एग्जाम लिखने का है ना। तो जब हम लोग आए थे, अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो एक फरीद नाम का कोई लड़का था जो नया अपोनेंट टीम का कैप्टन था, आके खरपोका के मुस्लिमों से सवाल किया कि बोला ये टाइगर तो महतो है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मस्तान बड़ो बड़ी अच्छा उत्तर दिए कि देखो खिलाड़ी जात धर्म का नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है और अच्छा नहीं, वो साइकिल से आता है 20 किलोमीटर, तुम साइकिल से सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। यानी आपने खिलाड़ी की जब बात आई तो कितना अच्छा उत्तर दिया कि खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। तो क्या लीडर का कोई जात धर्म होना चाहिए? जो आज हमारे खरपोका में कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं भाई, जब एक इसी ग्राउंड में 10 साल पहले आप लोगों ने उत्तर दिया था, फरीद नाम था, मैं शायद मुझे नाम याद है, इसरी के कोई साथी थे, कि भाई खिलाड़ी का जात नहीं होता है, खिलाड़ी का धर्म नहीं होता है, टाइगर अच्छा खेलता है, वो साइकिल से आता है, हाँ सपोर्ट करते हैं। तो आज एक लीडर का भी जात नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर यदि गलती करता है तो एक आदमी का जान जाता है, एक मरीज का जान जाता है। एक इंजीनियर अगर गलती करता है तो कोई पुल अगर गिर गया तो 50 आदमी का जान जाता है। एक ड्राइवर अगर गलती किया तो 10 लोग सामने तो 10 लोग का जान जाता है। लेकिन अगर एक लीडर गलती करता है, जान जाता है नहीं जाता है, वो जीते जी मुर्दा बना देता है, वो जीते जी काले कानून बना के मुर्दा बना देता है। आज देखिए हसदेव में 10,000 लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं? आज हसदेव जंगल बचाने के लिए 10,000 लोग पथ में बैठे हैं। कहे न एक लीडर गलती कर रहा है, वो लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्या गलती कर रहे हैं? न अडानी को खुश करने के लिए पूरा पहाड़ बेच रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, डॉक्टर गलती करेगा पर मैनेज हो जाएगा, एक वकील गलती करेगा मैनेज हो जाएगा, एक इंजीनियर गलती करेगा मैनेज हो जाएगा। अगर एक लीडर कानून बनाने में गलती करेगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नाइंसाफी होगी। इस बात को याद रखिए। तो आज सबसे पहले, चूंकि आप भली भांति जान रहे हैं, सबिन बुझा कि हमने 2 साल से किस विषय में लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई है झारखंड की आइडेंटिटी, झारखंड की पहचान। जिस प्रकार बिहार में पहचान है कि बिहारी कौन है, पश्चिम बंगाल में एक पहचान है कि बंगाल का कौन है, गुजरात में पहचान है कि गुजराती कौन। उतना छोड़िए, अभी हमारे बीच मुंसेफ भाई हैं, सराज भाई हैं, खुर्शीद भाई, लोग महाराष्ट्र से आए हैं। एक बात बताइए, आप लोग महाराष्ट्र में थे तो क्या आपको कभी लगा कि आप मराठी बन सकते हैं? खुर्शीद भाई, आपको कभी लगा महाराष्ट्र में आप इतना दिन रहे? थोड़ा खड़ा हो जाइए। आज लोगों को जानना चाहिए कि हमारी लड़ाई गलत है कि सही है। आप उतना दिन महाराष्ट्र में रहे, रोजी रोजगार किए, हो सके भविष्य में आप वहां घर भी बना लेंगे, लेकिन क्या कभी आपको लगा महाराष्ट्र में रहने के बाद कि आप मराठी हुए? नहीं, कभी नहीं। जब ये इतना दिन महाराष्ट्र में रहे मराठी नहीं हुए, तो कल कोई आदमी एक बित्ता जमीन कहीं ले ले, एक नौकरी कर ले, वो झारखंडी कैसे हो सकता है?
वो कैसे झारखंडी हो सकता है? बताइए वो कैसे झारखंडी होगा भाई? आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहाँ सभी धर्म सभी जाति के लोग हैं, लेकिन चूंकि ये गांव मुख्य रूप से अल्पसंख्यक लोगों की आबादी है। आप अखबार के पन्ने पढ़ते होंगे, खासकर बगोदर की घटना आपके सामने बराबर आती होगी। वहां मजदूरों की लाश आती है प्रत्येक 15 दिन में, प्रत्येक 30 दिन में एक बार आती है। हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक की होती है। हर एक दूसरी लाश एक अल्पसंख्यक समाज की होती है। वो लाश कुवैत से आती है, वो लाश सऊदी से आती है, वो लाश अन्य प्रदेशों से आती है। भाई क्यों? हमारे पास 40% खनिज संपदा है। हमारे यहाँ के पहाड़ों में कहीं पत्थर का माइंस है, हमारे यहाँ कहीं अभ्रक है, और धनबाद बोकारो में तो काला हीरा है। यानी इतना खनिज संपदा होने के बाद भी अगर हमारे नौजवानों की लाश बाहर से अगर आएगी मजदूरी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो 23 सालों का सिस्टम जिन्होंने चलाया है उन पर सवाल खड़ा होता है। आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर गिरिडीह के सांसद और गिरिडीह के विधायक इन कंपनियों से अगर चंदा नहीं लेंगे, इनका धंधा चंदे से चलता है, मैं पूरे विश्वास के साथ अपने हौस हवास के साथ मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को कहूंगा कि यदि आज केवल गिरिडीह की बात करता हूं, जो गिरिडीह के सांसद हैं और गिरिडीह के विधायक हैं, अगर वो गिरिडीह की फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, माइन से अगर चंदा नहीं लेंगे, तो एक एक फैक्ट्री में अभी आज के डेट से 100 को रोजगार होगा। एक एक फैक्ट्री में 100 को रोजगार आज से होगा। मान के चलिए गिरिडीह में हम न्यूनतम मानते हैं कि 2000 फैक्ट्री होगा, ज्यादा हो सकता है, हम कम से कम 2000 मानते हैं। 2000 को 100 से गुना कीजिए, 2000 को अगर 100 से गुना करेंगे तो सीधे वो 2 लाख बनता है। यानी आज के डेट में सोच सकते हैं कि नेता लोग चाहेगा तो कितना सुंदर मेरा झारखंड होगा। केवल गिरिडीह की फैक्ट्रियों से 2 लाख का रोजगार सृजन होगा, बस वो चंदा का धंधा ना करे। अभी धनबाद का कोयला खदान तो बाकी है, बोकारो का गोमिया का बारूद कारखाना तो बाकी है, रांची का एचईसी, सिल्ली का हिंडाल्को और जमशेदपुर का टाटा अभी बाकी है। यानी इनके पास पॉलिसी नहीं है। आज जिस विधायक के कारण हमारे कार्यक्रम में आ चाहिए थी, पूछिएगा उनसे कि भाई हमने आपको विधायक बनाया था या व्यापारी बनाया था। आज भारी संख्या में यहाँ हमारी माताएं, हमारी बहनें भी हैं। अच्छा तोनी एक बात बताओ, एक में से कई गो मास्टर नहीं लगा? कई गो मास्टर नहीं लगा? डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं क्यों नहीं लगा? टोनी की लगा हम बताए दे। टोनी लगा भात रांधनी, आंगनबाड़ी में भात रांधा, सही बात लगे ना? टोनी आंगनबाड़ी में भात रांधा, क्यों उर्दू स्कूल में भात रांधा, क्यों इंग्लिश मीडियम में नहीं सरकारी, यानी